देर से बनो लेकिन जरूर कुछ ना कुछ बनो अपने लाइफ में, क्योंकि वक्त के साथ लोग आपका हाल चाल यानी खैरियत बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं। तब वक्त आने पर लोग आपसे बस आपकी हैसियत पूछते हैं, और ये हैसियत बनाने के लिए आपको पूरा जान लगाना पड़ेगा, पूरे लगन के साथ वो मेहनत करना पड़ेगा जिससे आपका एक अलग पहचान, आपका खुद का हैसियत बन सके। ठीक है, और इस क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसका लिंक जो है वो टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर देता हूं, तो इसका भी जो लिंक है टेलीग्राम का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कल यानी कल संडे था, तो कल मैंने आरआरबी एनटीपीसी का सेट 1 एक्सपेक्टेड रीजनिंग का पेपर करवाया था आप सभी को। मॉडल उसको बोल सकते हो मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट, वो आप जाकर देख लीजिएगा। और उस पूरा पीडीएफ जो है पूरा सेट का ना मैंने सक्सेस की 98 पर भी अपलोड कर दिया है, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वो पहला सेट है आपका आरआरबी एनटीपीसी 2019 के लिए। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 3 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। उसके पहले बोल दूं, आप लोग एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिएगा, ताकि आप लोग अपना क्लास के टाइमिंग पर अपना क्लास अटेंड कर पाए और आपका क्लास ना छूटे और आप लोग अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाए। लेकिन हाँ, मैं बार बार बोलता हूं, जितने भी क्लास दिखाई दे रहे हैं सिर्फ करंट अफेयर को छोड़कर बाकी जो क्लास चलता है वो सोमवार से शनिवार तक चलता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला प्रश्न है, नए शामिल केंद्रीय मंत्रिमंडल जो नया बना है उसमें छोटे दुकानदार खुदरा व्यापारी के लिए कितने रुपए प्रति माह नई पेंशन योजना जो है उसको मंजूरी दे दी गई है। यानी जितने भी छोटे दुकानदार है ना या फिर खुदरा व्यापारी हैं उनके लिए एक पेंशन स्कीम निकाला गया है जो नया मंत्रिमंडल बना है उसमें, और ये मंजूरी दे दी गई है। तो उसमें प्रति माह इनको मिलेगा 3,000 रुपए का पेंशन अगर ये 60 साल क्रॉस कर जाते हैं तो। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है, अगर आप 18 साल के हैं तो आपको प्रतिदिन 2 रुपए देने पड़ेंगे, ताकि 60 साल के बाद आपको ये फायदा मिल पाए। अगर आप 29 साल से ज्यादा हैं तो आपको देने पड़ेंगे 100 रुपए प्रति महीना। ठीक है, अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं या 40 साल के एज के हैं तो आपको देना पड़ेगा 400 रुपए प्रति महीना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने FSSAI के अनुसार स्वच्छता रेटिंग के बिना ऑनलाइन खाद्य वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी ऑनलाइन जो भी आपको फूड डिलीवरी मिलता है ना उस पर बैन लगा दिया गया। अगर FSSAI के तरफ से अच्छा रेटिंग नहीं मिलता है तो उस होटल पर बोल सकते हो या बोल सकते हो उस रेस्टोरेंट पर जो है वो बैन लगा दिया जाएगा। और ये फैसला किसके द्वारा लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका पंजाब सरकार के द्वारा, और ये एक अच्छा खबर है ताकि लोगों को स्वच्छ खाना मिल पाए। ठीक है, और पंजाब के सीएम का नाम क्या है? तो श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, सभी को पता है। गवर्नर कौन है वहां के? राज्यपाल, तो श्री VP सिंह बंडौर। और वहां का कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़। ये सभी को पता है क्योंकि मैं आपको डेली करवाता हूं, तो आपको ये याद होना चाहिए ताकि एग्जाम के टाइम आपको अलग से बिल्कुल भी पढ़ना ना पड़े। अगला क्वेश्चन है, जेंडर इक्वलिटी और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई यानी यूनाइटेड नेशन ओमेन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको बताना है उनका नाम। तो उनका नाम है अनीता भाटिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जिनको अपॉइंटेड किया गया है एज अ यूनाइटेड नेशन यूनिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ ओमेन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है कि मैक्सिको का सबसे हाईएस्ट नागरिक सम्मान जो है वो किसको दिया गया है? उनका नाम आपको बताना है। और मैक्सिको का सबसे जो हाईएस्ट नागरिक सम्मान है उसका नाम भी याद रखिएगा। वो सम्मान कौन सा है? ऑर्डर ऑफ एज़टेक ईगल। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट नागरिक सम्मान है मैक्सिको का, और ये किसको दिया गया है? तो भूतपूर्व भारतीय मूल की राष्ट्रपति जो है प्रतिभा पाटिल जी जो थी। ठीक है, फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। और मैक्सिको का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है? वो है मैक्सिको सिटी। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है मैक्सिकन पेसो। और वहां के जो PM है, जो प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम क्या है? एनरिक पेना नेटो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, गोवा में योग
को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी योगा को बहुत ज्यादा प्रमोट, लोगों को जागरूक बनाने के लिए गोवा के सरकार ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है इस चीज के लिए? तो उन्हें बनाया गया है किसको? उनका नाम क्या है? नाम याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करवाता हूं, तो ये सब चीज आपको नोट करना है। इसका सही आंसर क्या है? नम्रता मेनन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और गोवा का जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? प्रमोद सावंत। और वहां के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है? मृदुल सिन्हा। और कैपिटल क्या है गोवा का? तो सभी को पता है, पनाजी भैया, ठीक है, पनाजी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोलविदों ने डिस्कवर किया है, खोज किया है फॉरबिडन प्लांट का, कहां पर? तो नेपच्यून रेगिस्तान में। उसका नाम आपको बताना है, उसका नाम क्या है? तो नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए NGTS4b, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? वो डेट आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यह मनाया जाता है प्रति वर्ष 1 जून को। और एक बात, ये जो वर्ल्ड मिल्क डे जो स्टेब्लिश किया गया था, वो किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और आपका आज का यही क्वेश्चन है कि इसका हेड क्वार्टर कहां पर है, ये आपको कमेंट कर बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में। और ये बहुत ईजी है, आप सभी जरूर बताएंगे। और इस बार का जो विषय है वर्ल्ड मिल्क डे का, तो वो क्या है? ड्रिंक मिल्क एंड टुडे एंड एवरीडे। ऑप्शन बोल रहा हूं, इस बार का विषय क्या है? तो ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरीडे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने हाल ही में राज्य में ई सिगरेट के विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यानी कौन से राज्य में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और पूरा जो प्रचार है उस पर भी और बिक्री पर, दोनों पर? तो ये जो स्टेप लिया गया है वो लिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। और राजस्थान के कैपिटल क्या है? तो सभी को पता है, जयपुर। वहां के जो राज्यपाल है वो है आपका कल्याण सिंह। और वहां के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, होंडा मोटरसाइकिल जो है ने खुदरा वित्त पोषण के लिए किसके साथ भागीदारी यानी जो है आपको बोलना है पार्टनरशिप की है? होंडा मोटरसाइकिल ने खुदरा वित्त पोषण के लिए किसके साथ भागीदारी की है? आपको उस बैंक का नाम बताना है। तो उस बैंक का नाम है आपका IDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ए। और IDFC बैंक का फुल फॉर्म क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय? तो याद रखिएगा मुंबई में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर को निम्नलिखित मंत्रालय में से किसका प्रभार दिया गया है? यानी जो नया मंत्रिमंडल बना है कैबिनेट सेंट्रल में, उसमें एस जयशंकर को कौन सा पद दिया गया है इस बार? तो उनको पद दिया गया है एक्सटर्नल अफेयर का। और ये क्वेश्चन मैं पूरा जो लिस्ट है ना, जो नया मंत्रिमंडल बना है, इसका पूरा का पूरा PDF जो है वो सक्सेस की 98.in पर अपलोड कर दिया हूं। तो जाकर एक बार आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम, मैं बार बार बोल रहा हूं हर एक क्लास में इधर 2-3 दिन से, कि हर एक शिफ्ट में हर एक एग्जाम में आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो पूरा लिस्ट एक बार डाउनलोड करके PDF रख लीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम आप लोग एक बार उसका रिवीजन कर पाओ। और एस जयशंकर को इस बार पद दिया गया है विदेश मंत्रालय का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जो मोदी जी का जो नया मंत्रिमंडल बना है, उसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है और कपड़ा मंत्रालय किसको दिया गया है? यानी जो ये 2 मिनिस्ट्री है वो किसके पास है, आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और आपका SLVS मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये दोनों पद किसके पास है? तो ये दिया गया है स्मृति जुबिन ईरानी, ऑप्शन नंबर ए। और इन्होंने जो है राहुल गांधी को कहां से हराया था? तो अमेठी से हराया था। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब के? 3 जून के। इसका पूरा का पूरा PDF अभी जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in के वेबसाइट से। हालांकि इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, और वेबसाइट पर तो मैं देता ही देता हूं। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम आप लोग अलग से इसका पूरा का पूरा रिवीजन कर पाओ, ठीक है। और एक बात जाने से पहले बोलूंगा, एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए, नोटिफिकेशन नहीं भी जाए फिर भी क्लास अटेंड कर लेना है।
और कल मैंने पहला सेट रीजनिंग का करवा दिया है आरआरबी एनटीपीसी का, तो उसका भी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और वो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि 25 में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं अगर आप ठीक एग्जाम में बैठे होते तो। हालांकि 30 नंबर का आएगा आपका रीजनिंग, मैंने लेकिन पहला क्लास जो है सेट वो 25 क्वेश्चन का बनाया था। सो जितने भी मेरे भाई बहन सभी को यही बोलूंगा, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए।